हेलो एवरीवन। स्वागत है आज के वीडियो के अंदर। स्वागत है आज के फोरकास्ट के ऊपर। राइट। जैसा कि आज आप सब लोगों को पता है कि आज जो डेट है वो है 7 जुलाई। राइट। तो 7 जुलाई के अंदर मार्केट आज क्या कर सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डेली बेसिस पे फोरकास्ट देता हूँ। कल के फोरकास्ट के अंदर थोड़ा गोल्ड शायद डिस्कस करना रह गया था, लेकिन मैंने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में कवर कर दिया था। बट आज हम बात करेंगे अगेन मार्केट में क्या कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस चैनल के थ्रू किसी भी तरीके की मदद मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक जरूर करिए। राइट। क्योंकि बहुत सारी मदद मिलती है जब आप लाइक करते हैं, जब आप कमेंट्स करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। राइट। और सेकेंड थिंग जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अगर आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है और लॉन्ग टर्म तक जाना है, बहुत लंबे तक जाना है, और इस बिजनेस को आप समझना चाहते हैं, डीपली समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और वो कहते हैं ना कि गांधी जी ने एक लाइन बोली थी कि आप किसी इंसान को चावल खाना नहीं, चावल उगाना सिखा दो, वो जिंदगी भर खाता रहेगा। राइट। तो सेम अगर आप ट्रेडिंग में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं बात करूं तो कॉपी ट्रेडिंग, सिग्नल्स वगैरह को फॉलो करते हैं। राइट। मैं भी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। बट एक बात याद रखना, बैसाखियों के सहारे रेस नहीं जीती जा सकती। आप जिंदगी के अंदर अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आप तुक्के से आगे नहीं बढ़ सकते हो। सिर्फ एक चीज है, वो है स्किल, जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी भी बिजनेसमैन को उठा के देख लो, किसी भी अच्छे इंसान को देख लो जो जॉब पर्सन हो, या कोई भी इंसान जो बेस्ट से बेस्ट जगह पे हो, चाहे वो पीएम मोदी जी हो या कोई भी इंसान हो, अगर आप देखेंगे तो वो तुक्के से वहां तक नहीं पहुंचे। उन्होंने उसके लिए सीखा, वो स्किल उनके अंदर डेवलप हुई। सेम अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है? लर्निंग। ओनली लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, जल्दी पैसा कमाने आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप कुछ और भी कर सकते हैं लाइक दैट। आप फिर तो और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्क भी है। राइट। और आपने एक चीज और फील की होगी, जब भी आप कॉपी ट्रेडिंग फॉलो करते हो, जब भी आप किसी सिग्नल को फॉलो करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको नहीं आता। क्योंकि छोटी सी बात ये है कि अगर जब आप मतलब सिग्नल फॉलो करते हैं, कॉपी ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप एक दो साल पीछे पलट के देखेंगे ना, एक दो साल के बाद, तो आपको यही लगेगा कि यार जहां से मैंने जर्नी शुरू की थी वहीं पे खड़ा हूं। कुछ मेरे अंदर खुद के अंदर तो कोई बदलाव आया नहीं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि स्किल सीखने के ऊपर फोकस करिए। अगर देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, बिलीव मी गाइस, कि अगर आपने एक बार इस बिजनेस को सीख लिया ना, जिस तरह से एक डॉक्टर होता है ना, आखिरी सांस तक पैसे कमा के देता है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप तब तक पैसे कमा सकते हो जब तक आपकी उंगलियां चल, आखिरी सांस। इतना बढ़िया प्रोफेशन है, इतना बढ़िया बिजनेस है। अब इस बिजनेस को सीखने के लिए कई लोगों को लगता है कि सर हम हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, इसी बिजनेस में आप आते हो, बिना सीखे आते हो, लाखों रुपए लॉस करते हो, लेकिन अगर किसी स्किल को सीखने के लिए और जो जीवन भर काम आने वाली है, क्या उसके लिए 25-30 थाउजेंड रुपीज हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो लगता नहीं है। अदर बिजनेस आप ओपन करोगे तो उसके लिए आपको बिजनेस का सेटअप बनाना पड़ेगा, स्टॉक खरीदना पड़ेगा, स्टॉक स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए लाखों रुपए लगेंगे। तो क्या हम इस बिजनेस को सीखने के लिए, जिस जो बिजनेस हमें आखिरी सांस तक पैसे कमा के दे सकता है और हाई रिटर्न दे सकता है, उसको सीखने के लिए क्या हम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? क्या थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते? पेशेंस से मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना, पेशेंस के साथ आइए। रातों रात चीजें नहीं बनने वाली, थोड़ा सा वक्त लगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, और उसमें आप उनसे बोला जाता है कि आप सीख लीजिए, इसके लिए आपको 30,000 40,000 रुपीज चार्ज करना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना ना बाबा, हम सीखने के लिए पैसे नहीं देंगे, फ्री में सिखाना है तो बता दो। और जब वो ट्रेडिंग शुरू करते हैं, यूट्यूब से दो चार वीडियो देख के, मेरे को खुद कॉल आते हैं, यकीन नहीं मानो, मेरे पास कॉल आते हैं, सर मैंने आपने मुझे बोला था सर ट्रेडिंग सीख लो, मैंने सीखा नहीं, मेरा ऑलरेडी आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरा लॉस चला। मैं एक नहीं, और मैंने उनसे, जब मैं उनसे पलट के पूछता हूँ आपने सीखा कहाँ से, कुछ नहीं, यूट्यूब से दो चार वीडियो देख के। यूट्यूब से ट्रेडिंग सीखी जा सकती होती तो शायद हर इंसान ट्रेडर बन जाता, हर इंसान ट्रेडर बन जाता। तो जब वो लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं वही चीज बोलता हूँ, मैंने कहा यही पैसा अगर आपने कहीं पे सीखने के लिए लगाया होता ना, इसका 10% भी लगाया होता ना, तो आज एक अच्छे ट्रेडर बन गए होते।
तो वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सीखना चाहते हैं, तो आपको ग्रो करना चाहते हैं, तो लर्निंग बहुत जरूरी है। और सिर्फ सीख के ही इस बिजनेस के अंदर आपको टॉप पे पहुंचा जा सकता है, राइट। हमने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, मैंने भी पैसे दिए सीखने के लिए, और यकीन मानना मैंने तो तब सीखा जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो रायपुर शहर के अंदर हम एक ट्रेडिंग अकेडमी ओपन करने जा रहे हैं। 10 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। ऑफलाइन ट्रेडिंग सीखने को मौका मिलेगा आप लोगों को, लाइव मार्केट के अंदर सीखने को मिलेगा, एक भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा। उसके की फीचर होंगे, आपकी पर्सनल काउंसलिंग होगी, लाइक दैट आपने ट्रेडिंग सीख ली, 2 से 3 महीने का कोर्स रहेगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी, जैसे आप लाइव अकाउंट में आएंगे, कई बार स्ट्रेस होगा, कई बार प्रेशर आएगा, कई बार आप तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, लॉसेस को कैसे हैंडल करना है, इन सब चीजों के लिए हम काउंसलिंग भी करने वाले हैं। देखिए, आप बाहर से कहीं से भी सीखेंगे, ऑनलाइन तरीके से सीखेंगे, कहीं से भी सीखेंगे, होगा क्या? आपको उन्होंने कोर्स दे दिया, बाय बाय टाटा। आपको लगता है कोई भी इंसान आपके घर पे आएगा जो आपको काउंसलिंग देगा, आपके स्ट्रेस, आपके प्रेशर को झेलेगा? नहीं। अगर सिर्फ कोर्स लेना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम कोर्स के साथ साथ एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो हमें हमेशा साथ दे, हमारी काउंसलिंग करे, तो हम उसमें सबसे अच्छा की फीचर जो जोड़ने वाले हैं वो है ट्रेडिंग काउंसलिंग, राइट। जब भी आप स्ट्रेस या कुछ भी होता है तो आपको वहां पे ऑफिस के अंदर बुलाया जाएगा और आप कभी भी मिलने आ सकते हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिंग एकेडमी डाल रहे हैं। तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग एकेडमी हम डालने जा रहे हैं, राइट। चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर आप वाकई में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारी ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। और 10 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले बैच में हम बहुत ज्यादा लोग नहीं रखेंगे, तो पहला बैच जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है तो आप उसको देखिए, बिल्कुल आप आइए, राइट। बाकी आज के फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कल के फोरकास्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में मैंने क्या बोला था। देखो, मैं तारीफ तो नहीं कर रहा, अब मैं क्या बोलूं, बिलीव मी, एक पेयर को छोड़ दिया जाए ना, तो जितने पेयर में मैंने प्रिडिक्शन दिया था, जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा ना, 100% प्रॉफिट, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को फॉलो करके किया होगा और जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉलो किया होगा। अब वही चीजें है ना यार, कई लोगों के पास वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो, अगर आपके पास एक 20 मिनट का वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? आप सीधी सी बात है, आप जिस चीज में ग्रो करना चाहते हैं उसी चीज को सीखने का टाइम नहीं। और मेरे वीडियो के अंदर सिर्फ सिग्नल नहीं मिलते, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ सिग्नल नहीं मिलते, आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। मैं प्रॉपर डिजाइन करके बताता हूँ कि मैंने ये क्यों बोला कि यहाँ से बाय करिए, मैंने क्यों बोला कि यहाँ से सेल करिए। मुझे बोलना होता तो मैं यहाँ पे बाय सेल करके छोड़ देता हूँ, लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को ब्रेकआउट दे तब ट्रेड लीजिए। मैं पूरा, देखिए एक चीज है ना, एक होता है सिग्नल देना, एंट्री पॉइंट बता देना, एसएल बता देना, टीपी बता देना, और आपने उसको कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी किया, क्यों वहां पे बाय से मतलब एंट्री ली, और क्यों एसएल लगाया, क्यों टीपी लगा, पता ही नहीं है। दूसरा एक होता है कि एनालिसिस करके बताया कि मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसका रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ तक का आप टीपी रखिए। क्यों रखा, मैंने एनालिसिस करके बता दिया। तो आप वहां से सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वहां से आप सीख भी रहे। और मैं बार बार बोलूँ, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करिए, ना कि अर्निंग पे फोकस करिए। तो संदीप सर का एक लाइन है ना कि लर्निंग हमेशा प्रेजेंट में है, अर्निंग हमेशा फ्यूचर में। ये बात हमेशा याद है। तो इसलिए बोलो कि आप अगर वाकई में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट बनाइए और $200 का अकाउंट बनाइए और उसमें लाइव ट्रेडिंग करिए। आप इजिली आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए हम आज के फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कल मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे कहीं पे था, और मैंने बोला था कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऊपर की तरफ जाके आप सेल करिए यूरो यूएसडी के अंदर। और जिन लोगों ने भी सेल किया होगा, लगभग अगर हम देखें तो कितने पिप्स यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो लगभग 50 पिप। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप करेंसी पेयर में इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 30 से 50 पिप का प्रॉफिट मिल गया है, उसको बुक करके मार्केट से बाहर दे, राइट। अगेन आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वापस से मिली, यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यार, मैंने बार बार बोला था। और मैंने बोला था कि हमारा पहला टारगेट 1.0843 ही होगा, इससे या प्रीवियस प्रीवियस लो से नीचे टारगेट अभी हम फिलहाल नहीं रखेंगे। अब आज मार्केट क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे एक एनएफटी है आज के। अच्छा हाँ, थोड़ा सा न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज आज के डाटा कौन कौन से, राइट, फॉरेक्स फैक्ट्री में जो हम अधिकतर देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है, तो उसमें हम देख लेते हैं।
तो आज एनएफपी है, 6 बजे की न्यूज है, फ्राइडे में कैट कैट के ऊपर है, लेकिन यूएसडी में एनएफपी है, राइट। तो ये आंकड़े हैं जो अगर हम देखें तो प्रीवियस से लो आने के चांसेस है, राइट। तो अगर लो आने के चांसेस हैं, इसका मतलब है जो फोरकास्ट दिखा रहे हैं वो लो है, तो इसका मतलब है कि यूएसडी में स्ट्रेंथ आएगी तो गोल्ड ऊपर जा सकता है, यूरो यूएसडी ऊपर जा सकता है, जीबीपी यूएसडी ऊपर जा सकता है। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप दिन में प्रॉफिट अपने मतलब का निकाल लें तो एनएफपी से बचिए, राइट। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, 6 बजे न्यूज है, 6 बजे के आसपास आप जब भी ट्रेड करिए केयरफुली ट्रेड करिएगा, बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा। और मुझे जो ऐसा लगता है कि दिन में मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी, कंसोलिडेशन फॉर्म में रहेगा, मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो दिन में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाली है, मार्केट पूरा एनएफपी का वेट करेगा, 6 बजे के बाद आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए हम अब फोरकास्ट में चलते हैं। तो क्या कर सकते हैं मार्केट में, देखिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एक तो ये बन गया, ये यूरो यूएसडी में ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। और एक ये हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैं आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तब जाके आपको बाय के लिए देखना है। और पहला टीपी आपका 1.0966, या अगर एनएफपी के आंकड़े जैसा फोरकास्ट दिखा रहा है वैसा आए तो हो सकता है मार्केट 1.10014 तक भी जा सकता है। ये हमारा क्या रहेगा सिनेरियो बाय का यूरो यूएसडी। सेल का क्या हो सकता है, अगर मार्केट में यहां से एनएफपी के पहले की बात कर रहा हूं, इसको ब्रेकआउट देता है तो चांसेस बहुत कम है यहां से। और अगर एनएफपी के आंकड़े अच्छे आते हैं तो यहां से मार्केट देख सकते हैं, और यहां तक का टारगेट अपन देख सकते हैं 1.0786 को। बट जिस तरह से एनएफपी के आंकड़े वाले मैं बाय के लिए देखूंगा, बट प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद देखूंगा, मैं ऐसे नहीं देखूंगा कहीं से भी ट्रेड ले लूं। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पेयर है जीबीयूएसडी। सेम यार, मतलब मैं मैंने कल का जो परफेक्ट कॉलिंग थी यार, तो मैंने बोला था कि, और मैंने, आप वीडियो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, 1.2755 का मैंने एक आंकड़ा बताया था, 1.275 के आसपास अगर आपको सेल मिलता है आप सेल करिए, लाजमी सेल करिए। और जिन लोगों ने भी, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम चलें तो देखिए, आपको यहाँ पे मैंने बोला था मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छा खासा, और मैंने बोला था प्रीवियस लो से ज्यादा टीपी अभी आप यहाँ पे नहीं रखेंगे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वीकली वीडियो नहीं है, वीकली वीडियो नहीं, ये क्या है, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो क्या होता है, हम इंट्राडे की कॉलिंग करते हैं, राइट। हम यहाँ पे आपको बड़े टारगेट, तो अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा तो लगभग लगभग 50 से 60 पिप 70 पिप निकल गया होगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 to 50 पिप के आसपास जब भी प्रॉफिट निकले करेंसी पेयर में आप उसको बुक करिए, क्योंकि छोटे अकाउंट में आप बड़ा होल्ड नहीं कर सकते इंट्राडे के। आज हम मार्केट में क्या कर सकते हैं, गोल्ड जीबीपीयूएसडी के अंदर, देखिए जीबीपीयूएसडी में आज हम क्या कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। देखिए मार्केट अभी रेंज में है, अगर अपन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये एक है, यहाँ पे मार्केट रेंज में है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको रिटेस्ट किया, ऊपर गया मार्केट, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मैंने बोला ना दिन भर मार्केट कंसोलिडेशन फॉर्म में रहेगा, तो आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो इसी रेंज के अंदर। बट मेरा जो अनुमान है, अगर एनएफपी के आंकड़े वैसे आए तो मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे सकता है, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से आप बाय करिए, प्रीवियस हाई तक का टीपी रखिए, अभी इससे बड़ा टीपी आप नहीं रखिए, जो आज एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो सेल के लिए तो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि तो अगर आपको सेल के लिए मिलता है तो आप यहाँ से सेल करिए, और यहाँ तक का टीपी आप रख सकते हैं, प्रीवियस हाई तक प्रीवियस लो तक का ही टीपी रखे, अभी इससे ज्यादा टीपी नहीं रखे। तो ये हमारा जीबीयूएसडी का है, राइट। जीबीपी जेपीवाई, हाँ, परफेक्ट कॉलिंग थी यार, मैं क्या बोलूँ, मॉर्निंग में भी उसने सेल, मैंने बोला था सेल में रहिए, बाय के लिए मत देखिए। और अगर आपने सेल किया होगा मॉर्निंग में भी बढ़िया मार्केट लगभग लगभग 50 60 70 पिप दिया, फिर ऊपर गया, फिर मैंने बोला था सेल करिए यहाँ पे, और मैंने एग्जैक्टली बोल दिया था कि 183.9 के आसपास, 184 के आसपास अगर आपको मिलता है, और एग्जैक्टली 184 तक मार्केट गया, आप लाजमी सेल करिए। अगर आपने यहाँ पे सेल किया होगा तो लगभग लगभग 100 पिप का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिला होगा, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कहलाता है करेंसी पेयर के अंदर। तो ये एक परफेक्ट टू परफेक्ट कॉलिंग थी यहाँ पे, राइट। अब जीबीपी जेपीवाई में हम क्या कर सकते हैं, जीबी जेपीवाई में हम कर सकते हैं वही जो हमें करना चाहिए, वो है सेल। आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं और इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं,
आप यहाँ पे सेल करके ये अगर आप चाहें तो यहाँ तक का आप एसएल लगा सकते हैं। 70 से 80 पिप का एसएल रहेगा, लेकिन टीपी आपको लंबा मिलेगा। पहला टीपी आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एरिया को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं देता तब तक हम लंबा टीपी नहीं देखें। तो पहला टीपी ये, और दूसरा टीपी हमारा ओवरऑल अगर इसको ब्रेक करता है, क्योंकि एनएफपी है तो ब्रेक होने के चांसेस हैं, अगर ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक का ब्रेकआउट दे सकता है। राइट, और अगर स्ट्रेंथ आती है जीबीपी में तो ऊपर जा सकता है, तो ऊपर की तरफ तो बाय के लिए तो मैं नहीं देखूंगा, बट यहाँ तक का आप टीपी देख सकते हैं। तो ये हमारा जीबीपी जेपीवाई का है। यूएसडी कैट की ट्रेड हमारी बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट रही। कल मार्केट 1 आवर के टाइम पे मैंने बताया था आपको कि मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे कहीं थी। मैंने बोला था या तो आप यहीं से बाय कर लीजिए, या तो मार्केट कुछ भी नीचे रिट्रेसमेंट मिलती है वहां से बाय करिए। और जिसने भी बाय किया होगा, तो मैंने पहला टीपी आपको बताया था कि आप 1.333 रखिएगा। राइट, और इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम फिर नीचे की तरफ देखेंगे। तो आज अगर यूएसडी वीकनेस आती है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो यूएसडी कैट में अब हम क्या देखेंगे, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है मैं बोलूंगा मार्केट अब धीरे धीरे अप ट्रेंड बना रहा है, तो कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलता है। बाकी एनएफटी के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा। यहाँ पे इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये भी एक एरिया इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट ना दे, अभी फिलहाल आप बाय का मत देखिए। शॉर्ट टर्म के लिए जरूर सेल देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है और वापस से अगर इस एरिया पे मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। प्रीवियस हाई तक आप अपना पहला टीपी रख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई में, जेपीवाई से रिलेटेड जितने भी पेयर है, मैंने कल भी बोल दिया था और आज भी बोल रहा हूँ, सेलिंग में रहिए, बाय के लिए अभी फिलहाल नहीं देखिए। एनएफटी में मुझे लगता है कि अगर एनएफटी में जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर आया तो हो सकता है मार्केट काफी नीचे आ सकता है। तो जेपीवाई को कुछ भी मिलता है यहीं से सेल कर सकते हैं, या ऊपर की तरफ वापस से अगर रिट्रेसमेंट मिलता है, या एनएफटी में भी मिलता है कि एनएफटी में पहले मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ से अगर वापस मिलता है तो आप वापस से सेल करिए, बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से आप लंबा होल्ड कर सकते हैं, मार्केट काफी दूर काफी नीचे तक आएगा जब भी मार्केट में जेपीवाई की मूवमेंट हो। और ये यूएसडी, ओके, बेस्ट बाइंग बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बाय कर सकते हैं। अगर आप डे आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे बन रहा है एक, यही बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे कॉलिंग नहीं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्या फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डे के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बन रहा है ये 4 आवर, सॉरी 4 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बन रहा है डबल बॉटम। अरे जल्दी आ जाओ, ये देखिए 4 आवर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मैंने ये कॉल करके रखा था, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, अच्छी बाइंग यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसको लंबा होल्ड कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन अगर आप आरएसआई में देखें तो ये डाइवर्जन दिखा रहा है। तो ऑजी यूएसडी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। पहला टीपी आप रख सकते हैं 0.66978, और दूसरा टीपी आप इसको ब्रेक करने के बाद तो ओवरऑल यहाँ तक 68703 तक जाना चाहिए मार्केट मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ पे एक बेस्ट बाइंग है। अगर आप यहाँ पे ऑजी यूएसडी में बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा टीपी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अगर आप टीपी सॉरी एसएल लगेगा 46 पिप का, अभी भी ऐसा लग रहा है, कोई लंबा ऐसा नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ तक का टीपी आप यहाँ पे रख सकते हैं। पहला टीपी लेकिन आप इससे ऊपर नहीं रखिए अभी। राइट, 60 पिप का टीपी मिलेगा आपको। और यहाँ पे मैंने बोला था बाय लिमिट लगा के रखिएगा, मैंने भी नहीं लगाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बट क्योंकि कल से मैंने मार्केट देखा ही नहीं था इसका। बट यहाँ पे बहुत अच्छे, मैंने बाय के लिए कल भी कॉलिंग दी थी, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले बाय करिएगा। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते 0.6597 के आसपास, बेस्ट बैंक थी यार। कल मैंने बोल दिया था आपको इस एरिया के आसपास, ये 66 के आसपास, बहुत अच्छी ट्रेड मिस हो गई। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आप सोचिए कितने, 18-20 पिप का एसएल, 18-20 पिप का एसएल कोई एसएल कहलाता है। राइट, बट एनीवे कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ का मैंने बोला था बाय करिएगा, हल्की फुल्की बाय निकली, बहुत ज्यादा बाय नहीं निकली, बट यहाँ से वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। बट जिस तरह से मार्केट में आज एनएफटी के आंकड़े हैं, अगर उस तरह के आंकड़े आए तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट के नीचे वाले एरिया को ब्रेकआउट। बस मैं बोलूंगा यूएसडी सीएचएफ में अभी कोई ट्रेड प्लान नहीं करिए, आप वेट करिए ब्रेकआउट का, ऊपर की तरफ ब्रेक हो या नीचे की तरफ ब्रेक। क्योंकि देखिए ये एक चैनल बन रहा है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहा है,
और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है और नीचे की तरफ ब्रेक देता है, तो फिर आप यहाँ पे सेलिंग में रहिए। पहला टीपी आपका प्रीवियस लो 8907 तक है। न्यूजीलैंड यूएसडी, ये पेयर था जिसमें मैंने बोला था बाय के लिए, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आया। बट अभी यहाँ पे अच्छी बाइंग पोजीशन, राइट। बट वही है कि एनएफपी के आंकड़े थोड़ा सा केयरफुली आप ट्रेड करिए। तो ये आज हमारा ये रहा आज का फोरकास्ट, राइट। बाकी कुछ भी होता है तो हम अपडेट करेंगे किसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपडेट कर दूंगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर आपको जुड़ना, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पेयर लास्ट में है गोल्ड। गोल्ड में मार्केट क्या कर सकता है, देखिए मेरे आंकड़े क्या बोले, क्योंकि अभी एनएफपी के आंकड़े इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप बाय करना चाहें तो बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल बनाई, इसको ब्रेक करे, करेक्शन करे। आप पहला टीपी 1920 से ऊपर अभी नहीं रखिएगा। पहला टीपी आपका 1920 होना चाहिए। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम जाके देखेंगे कि मार्केट 1930 तक जा सकता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि एनएफटी में 1940 तक जाएगा, मे भी हो सकता है, जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट एक बार नीचे जाना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, राइट। अगर ये मार्केट 1940 के आसपास मिलता है एनएफपी में, एनएफटी आती है और 1940 के आसपास 44 के आसपास मिलता है, लाजमी सेल करिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, टेक्निकल बेसिस पे बहुत जबरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे बढ़िया सी, जितना ऊपर जाता है एनएफटी में वहां से आप सेल करिए। स्पेशली थोड़ा सा वेट करके सेल करिएगा, 15 मिनट 5 मिनट के अंदर कोई कैंडल बनते है तो उसके बाद आप सेल करिएगा, राइट। तो ये गोल्ड का प्रेडिक्शन रहा। कल का गोल्ड का प्रेडिक्शन रहा था, मैंने एग्जैक्टली बोला था मार्केट में कि आप बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने इतना बोला था। मैंने फिर बाद में एक स्टोरी भी शेयर की थी। मैंने बोला था कि मार्केट में आपको, यहाँ पे मार्केट था और मैंने बोला था 1925 के आसपास अगर आपको मिलता है लाजमी सेल करिए। मार्केट 1925 में मैंने सेल डाला, 1927 तक गया और मार्केट में मैंने पहला टीपी जो बुक किया वो 1915 देन इसके बाद दो ट्रेड लिए थे, दोनों में से एक 1919 के आसपास ले लिया था। तो वहां से मार्केट पर मैंने 1904-05 में बुक कर दिया था। तो ये आंकड़े रहे मेरे बहुत अच्छे रहे। कल गोल्ड के प्रोडिक्शन भी रहे जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था। आज अगर आपको देखिए एनएफपी है इसलिए, अदरवाइज 1920 के पास एक सेलिंग बनती है। बट मैं बिना एनएफपी आज जब तक एनएफपी के आंकड़े नहीं आ जाते तब तक मैं गोल्ड में एंट्री नहीं लूंगा, किसी भी पेयर में ट्रेड नहीं लूंगा। 6 बजे के बाद हम यूएस सेशन के अंदर ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये रहा आज का फोरकास्ट। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस फोरकास्ट के थ्रू अगर आपको किसी भी तरीके की मदद मिलती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगर वापस मार्केट कहीं 1896, मान लीजिए अभी मार्केट मॉर्निंग में या यूरो सेशन में मार्केट नीचे आके 1896 1899 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ से बाय करिए। अच्छी बाइंग है, ऊपर जाने के चांसेस है, 1920 तक मार्केट जा सकता है। सेलिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया, 30-40 के आसपास एनएफटी तक अगर जाए तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। तो विश ऑल दी बेस्ट। और अगर आप लोग किसी और पेयर में भी फोरकास्ट चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।